हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? तो हम इस एम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, और हम इसको आज, इसकी पहली वीडियो हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें कि दूसरे का भी फ़ायदा इससे हो सके। मैं अभिषेक यादव लेकर आपको चल रहा हूँ एम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, आपको पता है कि बायोलॉजी में जो टर्म है लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, क्या है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस जीवन की या जीने की एक कला है जिसमें सभी जीवधारी यानी कि ऑल एनिमल्स आर सर्वाइव ऑल टाइप ऑफ द नेचर्स आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? यानी लाइफ, ठीक है, इसमें है एक लाइफ और दूसरा है हमारा प्रोसेस, ठीक है। लाइफ यानी कि जिंदगी, प्रोसेस मतलब किस प्रकार से हम इसको कंज्यूम करते हैं अपनी पूरी होल या एंटायर लाइफ को, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और इस पर हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या है हमारा लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चैप्टर नेम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चैप्टर नेम इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या हमारा? तो लाइफ हमने बताया था लाइफ है, ठीक है। लाइफ का मतलब होता है जीवन, ठीक है। यानी कोई भी एनिमल्स या ह्यूमंस, ठीक है, अपनी एक जीवन की कला को आगे बढ़ाने का प्रयास जो करेगा उसे हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत रखेंगे। लाइफ और प्रोसेस मतलब जीवन की कला, जीने का कला यानी जीने का अंदाज, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस इज ए फिनोमिना दैट ऑल ह्यूमंस आर सर्वाइव आर ऑल एनिमल्स आर सर्वाइव टू लाइफ इन हिलेन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं और जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है, आप देख रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस, ठीक, 1 मिनट। लाइफ प्रोसेस कहा गया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द मशीन, ठीक है। यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा, चाहे अब ऑर्गेनिज्म भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म में आपने देखा होगा कि एक है हमारा, ठीक है, पैरासिटिक, ठीक है, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स जो हमारे होते हैं ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? ये किसी के ऊपर भी यानी कि किसी अन्य लाइफ के ऊपर अपने जीवन को क्या करेंगे, व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। पैरासिटिक होते हैं। जैसे इसी में लूज होते हैं हमारे, यानी जिनको हम जुए बोल सकते हैं या फिर अदर सब्सटेंस बोल सकते हैं, डैंड्रफ बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे की बॉडी पर रह करके, ठीक है, यानी दूसरे की बॉडी पर रह करके अपने जीवन को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहते हैं या अपना लाइफ जीते रहते हैं। दूसरा है, इसमें यह कहा गया है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ मशीन, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म क्या है, मशीन है, क्योंकि आपको लाइफ प्रोसेस करना है, आपको जीवन जीना है। तो जीवन जीना है बच्चों, तो अगर जीवन जीना है तो हमें एक मशीन की तरह कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और मशीन की तरह हम कब काम करेंगे? जब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें यानी बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। जैसे कि अभी हम आगे बताएंगे कि हमें इस अपने जीवन को एक मशीन की तरह कैसे वर्क करना है। तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, उसके लिए रिस्पिरेशन चाहिए, यानी कि ऑल प्रोसेस आर कंज्यूम एंड गो थ्रू द लाइफ प्रोसेस। तो कहा गया है एवरी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मशीन। हेयर द टर्म्स लिविंग वर्ड इज लिविंग वर्ड से शो हो रहा है कि हम या हमारे जैसे
एनिमल्स या प्लांट यहाँ पे क्या है, लिव हैं। क्या है, लिव हैं। लिविंग टू टाइप्स के हैं, ठीक है, यानी लिविंग्स भी टू टाइप्स के होते हैं। इसमें दो प्रकार की कैटेगरी में इसको बांटा गया है, लिविंग्स को भी। बच्चों लिविंग को दो प्रकार से बांटा गया है, यानी कि अगर देखा जाए लिविंग के भी दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला आपका होगा कि नॉन लिविंग, आपने एक नाम सुना होगा नॉन लिविंग, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कि नॉन लिविंग क्या होता है। तो नॉन लिविंग आपको पता है कि यानी एज वेल एज द थिंग्स who does not grow, who does not eat, who does not awake here and there, means to say they are not perform any activity, that is called the non-living things. This is a basic question. आपको पता है कि नेक्स्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ सकता है या आया हुआ है अब की बार, या इससे पहले या इसके बाद भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि वो पूछेगा डिफाइन द नॉन लिविंग्स। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि नॉन लिविंग से है क्या। फिर वो ये पूछ लेगा कि डिफाइन द लिविंग थिंग्स। और बच्चों ये दोनों बेसिक क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनका आप बहुत ही आसानी से आराम से इनका जो है आप आंसर दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज लिविंग थिंग्स। क्या पूछेगा बच्चों, व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग, हम दोनों को ले लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है बच्चों। क्या है कि वो कहेगा व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, व्हाट इज लिविंग थिंग्स। तो मैंने बताया लिविंग थिंग्स सच टाइप ऑफ द थिंग्स हुज ग्रो, हुज ईट, हु इज वर्क या मैनी सब्सटेंस, ठीक है, दे आर परफॉर्म एक्टिविटी। एक शब्द में कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स आर रेस्पिरेट, यानी कि लिविंग थिंग सांस लेगी, है ना, उसको फूड की आवश्यकता पड़ेगी, इज टेकिंग सच एज समथिंग, और ये वर्क को भी परफॉर्म करेंगी, यानी ये क्या करेंगी, वर्क या फिर कह सकते हो एक्टिविटी, ठीक है, इसको परफॉर्म करेंगी। अगर लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल पूछ ले कि एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग्स, तो भैया इसमें ह्यूमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा, और इसके साथ साथ एनिमल आ जाएगा, एनिमल ह्यूमन दोनों आ जाएंगे, एनिमल ह्यूमन आएगा। इसके साथ साथ आप प्लांट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि प्लांट सभी एक्टिविटी परफॉर्म करता है बच्चों, एक एक्टिविटी छोड़ देता है। तो बोलेंगे सर कौन सी एक्टिविटी, तो भैया वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता। अगर जा सकता तो आपके साथ आपके क्लासरूम में या आपके अपने किसी रिलेटिव के यहाँ भी क्या हो सकता है, वो पहुँच सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि प्लांट भी है इसका, ठीक है, ये लिविंग थिंग्स हैं, यानी कह सकते हो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, और सारी एक्टिविटी जैसे कि हम परफॉर्म करते हैं। तो ये जेन्युइन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि लिविंग थिंग्स एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, है ना, ईटिंग प्रोसेस उसमें होती है, ठीक है, आने और जाने की प्रक्रिया होती है, यानी गो हेयर एंड देयर, ठीक है। बस उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा कि जो आपके नॉन लिविंग हैं ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे, यानी जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक ये एक्टिविटी ही नहीं परफॉर्म करेंगे। जैसे जो नॉन लिविंग हमारी होगी, नॉन लिविंग के जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो होंगे यानी कि मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, ठीक है, यानी जितने भी थिंग्स हैं मैन मेड वो होंगी नॉन लिविंग थिंग्स। उसके साथ साथ आपका होम होगा, पंखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग हैं सॉरी, आप देख रहे हैं ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी जब तक कि हम इसमें अपना, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे तब तक ये चीज़ें एक जगह से हिलने वाली नहीं हैं। क्या आपके यहाँ रखा हुआ स्टूल, क्या आपके यहाँ रखी हुई चेयर आपको ये बताएगी कि मिस्टर स्टूडेंट आप इधर मत आइए, क्यों? क्योंकि आप हमसे लड़ जाएंगे और गिर जाएंगे, ऐसा तो वो कहती नहीं है, ठीक है, बिकॉज
कहने का मतलब है एक चीज, अगर एक चीज है तो वो ये चीज है, अगर कहा जाए डिफरेंस, क्या बेटा, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो भैया एक चीज बता देना कि सर डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग सब कुछ तो है, वो खाएगा, वो नहीं खाएगा, वो जाएगा, वो नहीं जाएगा, उसमें रिस्पिरेशन होगा, उसमें रिस्पिरेशन नहीं होगा, उसमें रिस्क्रिशन होगा, इसमें रिस्क्रिशन नहीं होगा, तो सब कुछ सही है, ऑल थिंग इज परफेक्ट, बट वन थिंग इज मेजर। मेजर क्या है कि सर सबसे पहली बात जो लिविंग होगी ना, ठीक है, जो हमारी लिविंग होगी ना उसमें फीलिंग होगी, क्या होगी, और फीलिंग, ये फीलिंग ही है जो हम सब चीज़ों को क्या करती है, लोगों के साथ अट्रैक्ट या बांधने का काम करती है, और यही फीलिंग है जो हम में ही केवल हो सकता है, यानी किसी एनिमल में भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम घर में डॉग भी पाल लेते हैं, पेट एनिमल्स को हम अपने घर ले आते हैं, तो वो भी हमसे क्या हो जाता है, फीलिंग के साथ बंध जाता है, यानी दे ऑल अराउंड अस of the feeling, यानी feeling is nature, feeling is best nature for human beings or animals or also other such as thing who is live, यानी कि जो जिंदा है उसमें फील है, और जो मर चुका होता है यानी जिसमें इस प्रकार की कंटेंट्स नहीं पाए जाते वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि कभी कार ये नहीं कहती है कि हट जाइए मैं आ रही हूँ अदरवाइज आपको चोट लग जाएगी, क्योंकि कार अगर ऐसा कहती तो कार में और हम में समानता हो जाती, वो भी लिविंग हो जाती, हो सकता हमारे जज्बात को समझ लेती। चलिए आगे चलते हैं, तो कन्फर्म हो गया ना लिविंग और नॉन लिविंग, ओके, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कि लिविंग हो गया, सो इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल नो दैट द मशीन्स आर नॉट लिविंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मशीन कभी लिविंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें फीलिंग ही नहीं है, आपको वो हार्म हरदम पहुंचाने का प्रयास करेगी अगर आप उसको अच्छे से रन अप नहीं करा पा रहे हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट इज How we are differentiate between living and non living, आप किस प्रकार इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, हमने आपको बताया कि हम किस प्रकार इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपल है, आपको लिविंग की डिफिनीशन और नॉन लिविंग की डिफिनीशन के साथ साथ उसके एग्जाम्पल दे देने होंगे, और जैसे ही आप उसके एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा कि किस डिफरेंशिएशन का एकदम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन को एकदम बढ़िया से वेल मेंटेन तरीके से कि इसके निचोड़ को निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपसे कोई ये भी पूछ ले तो एक शब्द में बता सकते हैं कि सर इसमें फीलिंग की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, यानी जब फीलिंग नहीं आएगी तो वो चीज़ लिविंग और नॉन लिविंग हो ही नहीं सकती है। यानी फीलिंग किस में आएगी, लिविंग थिंग्स में आएगी, फीलिंग किस में नहीं आएगी, नॉन लिविंग, क्योंकि सच एज द मशीन, वो तो एक मशीन की भांति काम करेगा ना, ठीक है, और मशीन की भांति हम भी काम करते हैं जब कोई भी काम करते हैं, बिकॉज आई आल्सो द डेवलप द सॉफ्टवेयर, हम लोग ही वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रोबोट को बनाते हैं और चलाते हैं, यानी अपने मन मुताबिक, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, रन कराने का काम करते हैं। सो आई आल्सो द डन as well as the work, also machine as the done as well as the work, because I intake the potential given that such as thing, and they are also doing a command and work as many possible things such. So this is the differentiate between that. Next कि moments in the livings as touch me not, जैसे कि आपको देखना ही है कि जो मोमेंट है टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसको हम हिंदी में या गांव की भाषा में छुई में बोलते हैं, है ना, कि यानी कि उसमें क्या है, उसको हम टच करते हैं तो उसमें भी मोमेंटम है, यानी आप देख सकते हैं कि एक प्लांट में भी मोमेंटम है और मोमेंटम की वजह से इस प्रकार का बिहेव वो करता है। अगला है मोमेंट ऑफ द लीव ऑफ द, ठीक है, ऑफ द टेलीग्राफ प्लांट, ट्यूनिंग ऑफ द सनफ्लावर। आपने सनफ्लावर को तो देखा ही होगा बच्चों, सनफ्लावर हमारा कैसा होता है, यानी बीच में उसमें नेक्टर और इस प्रकार की संरचना होती है, और ये क्या होता है, सन की तरफ, किधर की तरफ, सन की तरफ बच्चों क्या करेगा, ये
ठीक है, अपने को हरदम सन की तरफ क्या करेगा, वाइब्रेट करने का प्रयास करेगा, वर्क करने का प्रयास करेगा। किधर, सन की तरफ, यानी जिधर हमारा सन होगा बेटा उधर ही ये क्या करेगा, वर्क करने का प्रयास करता है और करता भी है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, यानी कि किधर, जिधर सन का डायरेक्शन होगा, अगर हमारा सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाकर चला जाता है, मतलब वेस्ट में छिप जाता है जाकर के, या वेस्ट में दूसरी तरफ हो जाता है, तो वो ईस्ट से स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी। कौन, सनफ्लावर ईस्ट से मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा और वो उतना घूमेगा जितना कि हमारा रोटेशन होता है अर्थ का, उतना ही वो क्या करेगा, घूम जाएगा, यानी कि उतना ही वो मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, ग्रोथ करेगा ऑफ द शूट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट आर द सम ऑफ एविडेंस ऑफ द ग्रोथ, यानी कि जो सनफ्लावर है उसकी ग्रोथ का जो भी डायरेक्शन होता है सन के डायरेक्शन के समान होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आ गया है कि अब अगर हम आपसे पूछ लें बच्चों, ठीक है, क्या पूछ लें कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इससे आपको मिलने वाला ये क्वेश्चन है, और 100% में 95% आपको मिलने की प्रबल संभावना है, प्रबल उम्मीद है। ठीक है, तो कहता है व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि लाइफ प्रोसेस यानी हमें जिंदा रहने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है वही हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। यानी कि as well as the condition I will grow as well as the intimation that is called the life process। अब उस लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे हमारे स्टेज आएंगे, बहुत सारे हमारे स्टेप्स आएंगे। उन स्टेजों को हम पार करते हुए ग्रो या प्रोसेस की ओर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। कहता है ऑल द ऑर्गेनिज्म आर द अंडर मेंटेनेंस वेदर दे आर मेयर एक्टिव और इनएक्टिव, स्लीपिंग और अवेक, यानी कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करेंगे, अपने को मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्या है, जीवन हम कैसे इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो यही कहा गया है कि हम अपने जीवन को कंज्यूम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता के समान एक्टिव होते हैं, और उन एक्टिव में क्या है, ठीक है, इनएक्टिव हैं, स्लीप मोड में है, अवेक मोड में है। आप जैसा चाहेंगे आप अपने भविष्य का निर्माण वैसा कर सकते हैं। यहाँ भी लाइफ प्रोसेस वैसे ही कह रही है कि भैया आप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। तो भैया हम अगर मान लो आलसी टाइप के व्यक्ति हैं तो ऑलवेज स्लीपिंग, ठीक है, और मम्मी से ये भी कहते रहेंगे कि मम्मी आज तो हमें ट्यूशन जाना नहीं है, कल स्कूल में छुट्टी हो गया था, या फिर डिफरेंट है ना। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर के प्रेरित हैं तो आप ठीक है, मेंटेन टाइम में क्या हो जाएंगे, अवेक हो जाएंगे, जग जाएंगे। ऑल द प्रोसेस, ठीक है, ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसको बच्चों आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इतने में ही इसका आंसर आप समाहित कर लीजिए। डजंट मैटर, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है, इट्स ओके, इट्स क्लियर कि क्या है कि कोई भी आप लाइफ प्रोसेस में कोई भी मेंटेनेंस अपने लाइफ में कर रहे हैं, वो लाइफ मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, कलेक्टिव कॉल द लाइफ प्रोसेस। इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो आप अगर इसको नहीं याद करना चाहते हैं तो नीचे वाला ये वाली यहाँ से लाइन को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और रख लेना है, ठीक है। ये आपके लिए वन शॉट हो सकता है, और एग्जाम से पहले जस्ट
हाफ एंड हाफ आवर में आप इन चीज़ों को देख करके चले जाइएगा, बेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है इन द अदर वर्ड, यानी दूसरे शब्दों में कहें ऑल द बेसिक फंक्शन, यानी कि सभी बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यही लाइफ की प्रोसेस होती है। इट्स क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों अगर हमें लाइफ जीना है, अगर लाइफ जीना है तो उसके लिए हमें कई सारे चक्र या प्रक्रियाओं से गुजरना भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम भूखे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये खाना खाना है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। तो लाइफ की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हमारा लाइफ का प्रोसेस है, द लाइफ्स प्रोसेस, ठीक है, द लाइफ्स प्रोसेस, ठीक है, इसके लिए हमें सम इवेंट्स की आवश्यकता होती है। फॉर द एग्जाम्पल, पहला जैसे हमारे पास है न्यूट्रिशन। क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन। तो हमें इसकी आवश्यकता होगी। फिर इसके साथ साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्पिरेशन की आवश्यकता होगी। फिर इसके साथ हमें एक्सक्रीशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी बच्चों? एक्सक्रीशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी? एक्सक्रिएशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके साथ साथ अदर कंपोनेंट भी लाइफ प्रोसेस में बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे पहला बोल रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर हम इसको देखें तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो कहता है न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? अपने डेली रूटीन को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि डेली टू डेली फंक्शंस ऑल वर्क विद द न्यूट्रिशन। एक वर्ड में ये भी कह सकते हो, और दूसरा ये है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा हमें? तो बच्चों न्यूट्रिशन हमें मिलेगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑब्टेन करेंगे एनर्जी, यानी हम भी एक ऑर्गेनिज्म ही तो हैं, लेकिन हम लोग बड़े वाले ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, जानवरों की श्रेणी में, यानी एनिमल की श्रेणी में। कैसे एनिमल्स हैं? बहुत ही समझदार, अच्छे वाले हैं, है ना। चलो अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है? कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। हम किससे एनर्जी प्राप्त करेंगे? किससे न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे? जब हम कुछ खाएंगे। अब कुछ खाने का मतलब बहुत कुछ हो गया। ठीक है, आप डेली बैलेंस डाइट खाइए, है ना। जैसे बहुत बच्चे होते हैं पिज़्ज़ा या फिर डिफरेंट आइटम्स पे क्या करते हैं? अपनी लाइफ को कंज्यूम करने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी फूड आइटम से हम क्या करेंगे? एनर्जी को रिफॉर्म करेंगे, और वही एनर्जी हमें कहाँ से मिलने वाली है? न्यूट्रिशन से मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, अगला है मैकेनिज्म in the transfer in the food from the outside from the body and toward inside the body in proper manner is called the nutrition। यानी कि हम न्यूट्रिशन, देखो न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है ना। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से, मैंने कहा, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उससे हमें समथिंग मिलता है। अब समथिंग मिलता है तो यानी जो बॉडी हमारी क्या करे? एक वर्ड है हमारी बॉडी इसको क्या करती है? कंज्यूम कर लेती है बच्चों। ठीक है, क्या कर लेती है? कंज्यूम कर लेती है। यानी कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बॉडी हमारी कंज्यूम कर लेगी, और कंज्यूम करने के बाद फिर क्या करेगी? इस पे वर्क करेगी, और वर्क करने के बाद हमें न्यूट्रिशन एनर्जी देगी, और वही एनर्जी हमारा न्यूट्रिशन में होता है। लेकिन कुछ चीज होती है जो हमारा बॉडी इसको क्या करता है? वेस्ट आइटम के साथ बाहर बॉडी से निकाल देता है। जैसे
मान लो हमने अलॉट ऑफ चिप्स के पैकेट खा लिए, ठीक है, बहुत सारे चिप्स हमने खरीदे क्योंकि बच्चों को चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, है ना। तो हमने चिप्स के पैकेट खरीदे, चिप्स के पैकेट खाए। आपको पता है उस चिप्स में, ठीक है, किसमें, चिप्स में क्या क्या है, तो उसमें देखो पैकेट के पीछे लिखा होता है इसमें फैट है, क्योंकि वो तला भुना होता है तो फैट है भाई। चलो ठीक है, हमारा बॉडी फैट के लिए जाना जाता है तो हमें फैट भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ उसमें NaCl है। क्या है बच्चों? NaCl, मोर NaCl, चटपटा, नमक और मिर्च मसाले। तो जो हमारे ज़्यादा नमक मिर्च मसाले हैं उसको हमारा बॉडी कंज्यूम तो करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? हम जो है टेस्ट के लिए खा लिए ओके, खा लिए हैं। खाने के बाद क्या करेंगे? रेस्पिरेशन प्रोसेस के माध्यम से हमारी किडनी है ना, हमारे अदर ऑर्गन्स हैं, उसको क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद शरीर से बाहर थ्रो आउट कर देंगे वेस्ट मटेरियल में। तो जो ये हमने ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को कंज्यूम कर लिया है, वो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारा बॉडी इन्हें अडॉप्ट नहीं करेगा। तो हमारा बॉडी इनको अडॉप्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो क्या करेगा? थ्रो द बॉडी से बाहर क्या कर देगा? बाहर कर देगा हमारा शरीर इनको सॉरी बाहर कर देगा। कहता है इन द सिंपल वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें या आप कह सकते हो कि हम बहुत ही मतलब आसान सी भाषा में, देखो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो बच्चों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एम एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, और बेस्ट एजुकेटर से आपको बहुत ही, ठीक है, सिंपल वर्ड में, चाहे आप ICSE का एग्ज़ाम दें, UP बोर्ड का दें या फिर CBSE के बोर्ड का दें, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बहुत ही अच्छा पर्सन गेन करने वाले हैं हम लोगों के साथ, ठीक है। तो कहा गया इन द सिंपल वर्ड प्रोसेस बाय विच फूड बिकेम्स अवेलेबल टू द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर हम कह दें बच्चों, तो यानी कि जिस प्रोसेस के माध्यम से हमारा बॉडी अवेलेबल करता है थिंग्स को, वही हमारा हो जाएगा न्यूट्रिशन हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूट्रिशन हो जाएगा। इट्स क्लियर? ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर, ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बाद हमारा है रिस्पिरेशन, ठीक है। रिस्पिरेशन, जैसे हमने बताया कि न्यूट्रिशन के बाद है बच्चों रिस्पिरेशन, यानी कि लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए रिस्पिरेशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और बहुत ही ज़्यादा नहीं, ये कह सकते हो ये यूनिवर्स है, यही मेरा भगवान है। क्योंकि अगर हम श्वसन नहीं करेंगे, रिस्पिरेशन नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है श्वसन, है ना, रिस्पिरेशन है, ठीक है। चलिए रिस्पिरेशन, अब रिस्पिरेशन होता क्या है? तो भैया रिस्पिरेशन हमें इनटेक द नोज, है ना, नोज की सहायता से, ठीक है, हम एयर को क्या करेंगे? इन द ब्लैडर्स, अपने अंदर भरेंगे, और कहाँ पे ले जाएंगे? तो हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। ये क्या है? ठीक है, ये आपका, ठीक है, जहाँ पे हम रिस्पिरेट करते हैं, ठीक है, ऐसे पार्ट्स हैं, ठीक है। रिब केज है ये हमारा, और यहीं पर बोन्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और यही क्या करते हैं? ठीक, श्वसन, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन क्या करेगा? ह्यूमन यहाँ से O2 ले जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ से इनटेक करेगा, और इनटेक करने के बाद इसी चैम्बर से होते हुए, ठीक है, नेफ्रॉन सिस्टम्स या फिर यहाँ पर क्या करेगा? स्टोर कर देगा। तो कहा गया है रिस्पिरेशन क्या है? इट हैज़ द ऑलरेडी बीन इन कॉज बाय फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ द प्रोसेस ईच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू एनर्जी। यानी अगर सबको एनर्जी की आवश्यकता होती, बच्चों आपको ये भी बता दें, जो हमारी एनर्जी होती है ना, ठीक है, एनर्जी ये बिल्ट कहाँ से होती है? ये बिल्ट कहाँ से होगी? एनर्जी बिल्ट होती है बच्चों कहाँ से? जब हम कोई फूड आइटम्स लेते हैं, ठीक है, फूड ले लिया मैंने, फूड जब क्या होता है हमारे स्टमक में चला जाता है, चलो स्टमक में चला गया, स्टमक में आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के इंस्टेंट पाई जाती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल होती है। मान लो यहाँ पर फूड क्या हो गया? स्टोर हो गया। तो जब जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है,
इसी के माध्यम से क्या होगा बच्चों कि हमारा फूड जो है, ठीक है, पार्टिकल में टूट जाएगा, यानी फूड हमारा पार्टिकल में टूटेगा बच्चों। और जब फूड पार्टिकल में टूटेगा तो ये एक नई प्रकार की, ठीक है, नई प्रकार का इक्वेशन बना लेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे फूड आइटम्स लेते हैं, देख लीजिए, फूड आइटम्स अगर हम डायरेक्टली लेते हैं तो हमें मिलता क्या है, C6H12O6 के रूप में हम इसको क्या कर लेते हैं, पार्टिकल को तोड़ लेते हैं। और पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है बच्चों, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, ठीक है, हम इन्हीं एनर्जी को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉयड करते हैं, ऑल ओवर स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर बॉडी में। तो चलिए, तो कहा कि एनर्जी है। अब अगर हम रिस्पिरेशन करेंगे तो रिस्पिरेशन एक प्रक्रिया, हमने क्या बोला, रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, रिस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं। एयर तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, साथ साथ में यह एक मात्र, इसीलिए कहा जाता कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। रिस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, रिस्पिरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने की वजह से ये क्या करता है, पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, ठीक है, यानी कि बॉडी को क्या करेगा बच्चों, मेंटेन कर देगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन हम जरूर श्वसन कहते हैं, केवल ये सांस लेना और आउट, मतलब सांस को इनहेल करना और आउट ऑफ करना, ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारा पूरा बॉडी क्या करेगा, वर्क करता है। तो यहां पर कहा गया कि एनर्जी है, फिर कहा गया दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन द कार्बन एंड बेस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन है जो हम यहाँ से ले रहे हैं, देख लीजिए, हम नोज की सहायता से ले रहे हैं, ठीक है, और हमारे इस चैम्बर्स में जा रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फिर ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन किस में होता है बच्चों, CO2 में होता है, प्लस अदर कंपोनेंट में हो जाता है। तो जब वो अंदर जाएगा, ऑक्सीजन हमारा ब्रेक होगा, CO2, क्योंकि हम जब रिस्पिरेट करते हैं, रिस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस को लिए, टेक किए, इनहेल किए, तो ये अंदर जाने के बाद तमाम तरह की प्रोसेस को क्या करेगी, बर्थ आउट करेगी। और उसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहीं से एक रिप्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पे रिप्रोड्यूस क्या करेंगे, CO2। अब CO2 किसका कंपोनेंट बन गया है, इसी ऑक्सीजन का कंपोनेंट बना। और ये ऑक्सीजन का कंपोनेंट जो CO2 बना वो कहाँ चला गया, उसके लिए हमारे ग्रीन प्लांट हमको वेट कर रहे हैं कि CO2 आप हमें क्या करें, दे दें। तो CO2 हमने फिर दे दिया, तो यानी कि टेक एंड गिव, टेक और गिव का यहाँ पे कंपोजिशन चल रहा है। आप CO2 दे रहे हैं, ऑक्सीजन ये O2 हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये यहाँ पर कह रहा है ऐसे मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। दूसरा यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है बच्चों, the most common chemical reaction used in the decomposition of molecules are the oxidation reduction reactions। तो भैया सीधी सी बात है ये, क्या कि जब हम रिस्पिरेशन करते हैं ना, तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, है ना, ठीक है। एक मिनट जरा इसको हम इसको यहाँ से क्या करें, थोड़ा सा हटा दें, देखें हटता है, हाँ हट जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा से इरेज किया है आपको कुछ समझाने के लिए, है ना, तो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर आपको बता देते हैं क्या कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन जो है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, तो यहाँ पर देखो रिस्पिरेशन में कहा गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडिंग या फिर, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, दो वर्ड है, एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, कहता है मोस्ट ऑफ कॉमन केमिकल रिएक्शन आर यूज्ड टू द डिकम्पोजिशन, ठीक है, मॉलिक्यूल, यानी किसमें, मॉलिक्यूल जो हमारे होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है, इनका क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा, क्या करेगा, डिकम्पोजिशन करेगा, आर द ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन इडक्शन या रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के माध्यम से हम इन
ऑक्सीजन के चैम्बर्स यानी ऑक्सीजन के पार्टिकल को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद हमें कुछ सब्सटेंस तैयार मिलेगा और वो हमारा सब्सटेंस क्या तैयार मिलेगा, वो सब्सटेंस हमारा तैयार मिलेगा क्या, CO2। ठीक है, यानी बॉडी हमारा क्या करेगी, CO2 ब्रेक आउट कर लेगी। ठीक है, तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट है और आगे चलते हैं फिर हम। ठीक है, अब आगे आता है एक और टॉपिक जिसका नेम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, अब आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वैसे बेसिक कंपोनेंट्स हमारे प्लांट्स का है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ पे दोनों चीज़ करके चलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग आपको मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ पर हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो कहता है अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म transportation of the substance along with environment does not cause by complexity। ठीक है, यानी कि जो हमारे यूनिसेलुलर, अच्छा अब यहाँ पे दो शब्द फिर आएंगे बच्चों, एक आएगा यूनिसेलुलर, ठीक है, और एक वर्ड है बच्चों मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर। तो बच्चों ये बताओ यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, स्मॉल थिन पार्टिकल, है ना, इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, सूक्ष्म जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, क्या, सूक्ष्म, यानी कि वेरी, ठीक है, टीनी पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट में हैं, तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये एक वर्ड है मल्टीसेलुलर बोले तो यानी कि वेल डेवलप्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि जो यूनिसेलुलर हमारे होते हैं ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ऑफ द सब्सटेंस अलोंग विद एनवायरनमेंट डज नॉट कॉज बाय कॉम्प्लेक्सिटी। अगला है सरफेस ऑफ दीज एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो सरफेस ऑफ दीज एनिमल्स आर कंप्लीटली रिमेन इनटू द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे ही एनिमल्स जो मल्टी हैं, यूनी हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे ये क्या करते हैं कि कांटेक्ट में आते हैं एनवायरनमेंट के, thus they do not require any specific organ from the input of the food and oxygen and output of carbon dioxide other than the waste material। और ये क्या करते हैं कि इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, कार्बन या इनके जैसे अदर सब्सटेंस को क्या करेंगे, बॉडी से मटेरियल को क्या करेंगे, कंज्यूम करने का प्रयास करते हैं। इसी में बहुत सारी चीज़ें आती है, एक हमारा जैसे पैरासिट्स आता है, अभी मैंने बताया कि पैरासाइट्स आता है। ठीक है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स किसी दूसरे के ऊपर, है ना, यानी कोई एनिमल, मान लो हम ही एक एनिमल हैं, हमारे ऊपर हम हैं ये, चलो ठीक है, हमारे ऊपर क्या है, जो पैरासाइट्स होता है, जैसे कि फंगस हो गए हमारे, क्या हो गए बच्चों, फंगस। तो फंगस हो नहीं जाता, जिसको कहते हैं दाद हो गया इनके, फंगस हो गया है, ठीक है, फंगस हो गया है, डैंड्रफ हो गया है, क्योंकि ह्यूमन है तो बस ऐसी चीज़ें आएंगी। तो फंगस या फिर डैंड्रफ जो हो हमारा है, डैंड्रफ भी इन्हीं पैरासाइट का एक कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक चीज़ दूसरे मतलब वन प्लेस टू अदर प्लेस पर कोई भी थिंग्स को ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। और यहाँ कौन ले जाएगा, इसका वाहक कौन बनेगा, तो बच्चों इन चीज़ों का वाहक कुछ भी बन सकता है। एनिमल कंपोजिशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें पैरासिटिक टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं, अमीबा टाइप के हो सकते हैं, पैरामीशियम टाइप के हो सकते हैं, या फिर अदर सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर हमारे ऊपर दाद जैसा यानी फंगस वायरस आ गया, ठीक है, रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं, वॉर्म जैसी प्रोसेस हमारे ऊपर आ गई है, तो वो किसका एक मीडियम रहेगा, ठीक है, इन्हीं चीज़ों का मीडियम रहेगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर एक्सक्रीशन है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं। ये देखिए, ये काहे का फिगर बना है बच्चों, समझ रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम कोई चीज़
ईट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो भाई हमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कहीं बाहर इसको त्याग करना पड़ेगा। दे आर कंपोज बाई दैट टाइप ऑफ द मैटर। तो यहाँ पर कह रहा है एक्सक्रीशन, वेरी वर्ड इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वर्ड है क्या? एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है कि अभी हमने आपको बताया ना, जो हमने पैकेट आपको खिलाया था, ठीक है, किसका, ठीक है, चिप्स का, तो उसमें हमने कहा था NaCl है प्लस स्पाइसेस हैं, है ना, स्पाइसेस हैं, ठीक है। तो NaCl और स्पाइसेस हमारा बॉडी इसको क्या करेगा? कंज्यूम नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसको बाहर कर देगा। और बाहर किसके माध्यम से करेगा? ठीक है, या तो ये किडनी के माध्यम से, ठीक है, फिल्टर हो जाएंगी, है ना, फिल्टर हो जाएंगी तो बाहर चली जाएंगी। दूसरा वर्ड ये है कि हम इन्हीं वेस्ट मैटर है ना, जिसको हम अदर सब्सटेंस कहते हैं, जो बॉडी से अदर वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है, तो ये अदर वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या हो जाएगा? बॉडी से हम बाहर कर देंगे। तो बॉडी से बाहर करने के लिए हमारा एक्सक्रीशन है, और इसमें जो हमारा पार्ट जो वर्क करेगा वो हमारा, ठीक है, किडनी, ठीक है, कौन सी? किडनी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, यानी कि दिस इज द वेरी स्पेसिफिक part, they are also the intake by the respiration, ठीक है, respiration, and the part of the kidney is also the very helpful for this type of the arguments। तो कहा गया है the process of removal of waste substance from the body is called excretion। एक वर्ड में है, और इसको आप क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, PYQ में ये क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए। और इसमें ये कहा गया है कि डिफाइन द एक्सक्रीशन, ठीक है, डिफाइन द एक्सक्रीशन एंड आल्सो, ठीक है, एग्जाम्पल फॉर द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में भी आता है, ह्यूमन बीइंग में भी वही है, क्योंकि हम एनिमल और ह्यूमन दोनों एक समान संरचना के पाए जाते हैं। तो हमें ये वाला, ठीक है, टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। कहा गया है रेस्पिरेशन, हेडिंग आप डालिएगा, ठीक है, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। कहा गया द प्रोसेस ऑफ रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है शरीर से आउट ऑफ करना, ठीक है। आप शरीर से आउट ऑफ टू टाइप्स के मटेरियल्स को कर सकते हैं। एक हमारा जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हमारी किडनी करती है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम एनस के हेल्प ऑफ द एनस दे आर आल्सो थ्रो द आउट ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या है, कभी कभी यही लिक्विड मटेरियल, बेटा लिक्विड मटेरियल क्या होता है, हमारे जो बॉडी में टिनी होल होते हैं, जो टिनी होल ऑफ द पार्टिकल होते हैं हमारे बॉडी में, जिनको हम छिद्रोम बोलते हैं, उनके हेल्प के सहायता से वाटर, ठीक है, क्या, वाटर प्लस NaCl बच्चों, क्या, वाटर प्लस NaCl यहाँ से रिमूवल होता है और स्वेट के रूप में, किसके रूप में, स्वेट के रूप में बॉडी से निकल जाता है, जिसको हम पसीना बोलते हैं, ठीक है ना, स्वेट के रूप में। इसीलिए इसका जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट तो वैसे सब कोई कर ही सकता है, कभी कभी हार्ड मेहनत करने पे ऊपर से नीचे पसीना आता है तो हम लोग टेस्ट तो कर ही लेते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, नमकीन पानी, है ना, यहाँ से ये आउट ऑफ हो जाता है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो वेस्ट सब्सटेंस निकालेंगे बॉडी से, उसे हम एक्सक्रीशन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, यानी कि हम रिस्पिरेशन करेंगे, सही चलेगा, कभी कभी, ठीक है, हमें फ्लू हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, रिस्पिरेशन करने में दिक्कत आती है तो हम माउथ से रिस्पिरेशन कर लेते हैं, एक बार हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिस्पिरेशन नहीं करेंगे, ठीक है, और रिस्पिरेशन नहीं करेंगे तब दिक्कत आने वाली है। और दिक्कत कब आने वाली है, क्योंकि रिस्पिरेशन प्रोसेस अगर हमारा ब्लॉक हुआ या हमारा रिस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है, टाइटली हुआ तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, जिसमें आपका, ठीक है, यूरिन कंपोजिशन, ठीक है, वो वहाँ पे, क्योंकि यूरिन कंपोजिशन में अमोनिया होता है, और यूरिन कंपोजिशन में जब अमोनिया होता है तो इस प्रकार का कंपोजिशन यहाँ पे बनने को बहुत ही अल्टरनेटिव जो है वो तैयार हो जाता है। तो आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के चीज़ों का जो है ना थोड़ा सा कम यूज़ करिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी है हमारी, है ना। तो ये हमारा है रिस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, है ना, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब आप आगे है हमारा इरिटेबिलिटी, ठीक है, ये वर्ड है क्योंकि इसमें ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है बच्चों,
और हम जब पार्ट सेकंड लेके आएंगे तो इसका, क्योंकि आपको पता है लाइव प्रोसेस बड़ा लॉन्ग चैप्टर है और बड़ा ही लेंदी चैप्टर है, तो इसको इंटरेस्टेड बनाते हुए हम नेक्स्ट पार्ट में इसके अदर सब्सटेंस लेके आएंगे जिसमें अदर बॉडी पार्ट होंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड मैनर्स में लेकर हम आएंगे। इरिटेबिलिटी कहती है हमारी, ठीक है, कहती है इरिटेबिलिटी ऑफ द एक्साइटेबल इन द एक्चुअली द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि अब ये अधिकतर अगर ये देखा जाए तो प्लांट कंडीशन में ये होने की संभावनाएं हैं। इरिटेबिलिटी इज द फाउंड इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी इरिटेबिलिटी मेनली तो सब में पाया जाता है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करी जाए तो प्लांट सब्सटेंस का ये हिस्सा है। इट इज मीन्स बाय दे आर शो द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिम्यूल, ठीक है। अब अगर स्टिम्यूल की बात करी जाए, एक शब्द है हमारा यहाँ पे स्टिम्यूल बच्चों, तो स्टिम्यूल क्या है, ठीक है, स्टिम्यूल हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में हैं और हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है, लाखों यानी कि लैक्स ऑफ द स्टिम्यूल्स पाए जाएंगे और ये हमारे बॉडी में लैक्स ऑफ द स्टिम्यूल, ठीक है, क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। क्या करेंगे बच्चों, रिस्पॉन्स देने का काम करेंगे और ये रिस्पॉन्स हमें इरिटेबिलिटी के रूप में जानते हैं। रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स, सपोज करिए अगर आपकी बॉडी में कोई भी, ठीक है, टिनी पार्टिकल है, ठीक है, लाइक एज आंट, इंसेक्ट्स या समथिंग अदर देन द कंपोनेंट आर बाइट यू, तो आप क्या करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, इन्हीं स्टिम्यूल्स की सहायता से, यानी हेल्प ऑफ दैट स्टिम्यूल वी आर अवेयर एंड वी आर आल्सो वॉच आउट एंड दे आर किक आउट, ठीक है। तो हमें इन्हीं स्टिम्यूल्स की हेल्प से चीज़ों का पता लगाना, ठीक है, आसानी से मिल जाता और स्टिम्यूल की सहायता से इस समय बहुत ही कोल्डनेस है या हमारा वेदर जो है रेनफुल है या हमारा वेदर बड़ा हॉट है, तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, तो हमें पता लगाने के लिए हमें स्टिम्यूल की आवश्यकता पड़ेगी और हमारा बॉडी किस पर वर्क करता है, स्टिम्यूल पर वर्क करता है और स्टिम्यूल क्या करते हैं, हमारे स्टिम्यूल की ही हेल्प से हम, ठीक है, बॉडी को क्या करेंगे, इनटेक करने का प्रयास करेंगे और हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, किसके, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों क्या होती है, आगे की कंडीशन को ग्रो आउट करती है, किसकी हेल्प से, स्टिम्यूल की मदद से। तो हेयर इट कैन बी डिस्क्राइब दैट ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन दीज आर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दीज आर नॉट मेंटेनेंस ऑफ प्रोसेस, लेकिन ये मेंटेनेंस ऑफ द प्रोसेस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमारे अंदर ग्रोथ होगी तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक वर्ड हैं, ठीक है। आपको आगे हम बताएंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि इस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो रिप्रोडक्शन आर ए बेसिक कॉज, यानी रिप्रोडक्शन बहुत ही बेसिक टाइप का कॉज है जिसमें क्या होता है, द मेल एंड फीमेल आल्सो द बर्थ अ न्यू यंग वन, ठीक है। आप चाइल्ड कह सकते हो, आप एनिमल कह सकते हो, आप एक नेक्स्ट लेवल का एनिमल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बशर्ते इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन में मेल, ठीक है, और फीमेल आएगा, आगे इसका पूरा फिनोमिना रहेगा, ठीक है। तो हम इस पर बात करते हैं। तो इरिटेबिलिटी में याद रखना कि कोई एक शर्त है, हमको बताया कि स्टिम्यूल इसमें क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब एनिमल में स्टिम्यूल हैं, ह्यूमन में स्टिम्यूल हैं, उसी प्रकार, ठीक है, हमारे किसमें, प्लांट्स में भी स्टिम्यूल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जिनको हम, ठीक है, अदर कंपोनेंट में प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट या अदर सब्सटेंस में हम इनको क्या कर सकते हैं, देख सकेंगे जब हम प्लांट की बायोडाइवर्सिटी या प्लांट की मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी लेकर हम आएंगे, तब हम उसमें आपको ये सारी चीज़ों का डिस्कशन कराएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि याद रखना रिवीजन कंपोनेंट्स, ठीक है, रिवीजन जो है हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, महत्वपूर्ण एक प्रोसेस है। जैसे इरिटेबिलिटी हमने बताया, दे आर आल्सो हेल्प ऑफ, ठीक है, दे आर आल्सो हेल्प ऑफ, ठीक है, दे आर आल्सो हेल्प ऑफ स्टिम्यूल्स, है ना, ये स्टिम्यूल्स की सहायता से हेल्प करेगा और, ठीक है, और ये किस में होगा, ये आपको बेसिकली एनिमल में और एनिमल के साथ साथ ह्यूमन में और ह्यूमन के साथ साथ ये
प्लांट में भी क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा रेस्क्रीशन होगा। रेस्क्रीशन बोला गया कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी आर कॉल्ड रेस्क्रीशन, यानी हमारे बॉडी से रेस्क्रीशन मतलब हमारी बॉडी से वेस्ट आइटम, हमारी बॉडी नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनमें वेस्ट आइटम को निकालने के लिए, ठीक है, रेस्क्रीशन की आवश्यकता होगी। अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में पाया जाने वाला कॉजेज होगा और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इनटेक आउटटेक करेंगे जो भी इस एनवायरनमेंट में क्या होगी, इन्वायरमेंट के साथ हम क्या करेंगे, सामंजस्य स्थापित करेंगे। और अगला है रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड आल्सो द प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पिरेशन के बारे में, ठीक है, इस प्रकार का वर्ड ऑफ यहाँ पर क्या है, फेमस है। और इसमें कहा गया दिस इज ऑलरेडी बीन बाय यूज बाय द कंपटीशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन। हमने बताया था कि जब हम लाइव प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो कई सारे फिनोमिना के साथ स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें न्यूट्रिशन सबसे पहला पार्ट होता है और न्यूट्रिशन जो पहला पार्ट होगा ये क्या करेगा, इस प्रकार का इनटेक ऑफ द प्रोसेस करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब लाइव प्रोसेस के बारे में और उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइव प्रोसेस, हमने यहाँ तक आपको ये बातें बता दी। ठीक है, तो यानी एम का ये पूरा ग्रुप आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड वीडियो लाने के लिए, ठीक है, ला रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, जिससे हम लोगों का फिर अपना है ना, और उसके साथ साथ आप लोगों को एजुकेशन के फील्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सारे मटेरियल हमारे तमाम सारे प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, हमारा यूट्यूब है, हमारा टेलीग्राम है और हमारा, ठीक है, इंस्टा है। ठीक, आप यहाँ पे सर्च करिएगा, ठीक है, एम एकेडमी, और इसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।